जय हिंद मित्रों। तो देखिए हमारे ऑफिशियल साइट द नोबल प्राइज के इस पे तो यहाँ पे लिखा है 1901 से 2022 तक आज तक 15 टाइम्स टू 989 पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइज़ मिला है। तो ये तो फैक्चुअल डाटा है, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसे आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो करंट अफेयर में आपको पूछा जाएगा वो यही रहेगा कि 2022 का फिजिक्स में किसको दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिन एस्पेक्ट, जॉन यप कर्शर एंड एंटोन, ये भाई साहब को मिला है। इन्होंने एक्सप्लेन किया है फोटॉन्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिए, यूपीएससी लेवल होगा तो आपको किसके अकॉर्डिंग किया, क्या लगाया है न्यू इवेंट या न्यू इन्वेंशन में, तो इसके अकॉर्डिंग। और आप यदि जनरल एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी या जीडी या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उस पे आपको नाम और इसमें एग्ज़ामर को बहुत ही ईजी सी 3 नाम तो बहुत जगह दिख रहे हैं, तो एक नाम दूसरा दे देना और एक क्वेश्चन बनाना उसके लिए बहुत इजी होता है। तो आप देखिए, तो नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिखे ये है कॉर्लेन आर बेट्रोजी एंड मॉर्टेन एंड के बेरी। इसके साथ ही हम मेडिसिन में जो है ये स्वीडन के हैं, मेरे हिसाब से इन्हें स्वाइनते पोब्बो देख सकते हैं। तो आपको यदि इसको ध्यान रखना है तो एक इजी सी ट्रिक बताता हूँ। जो सिंगल सिंगल लोग हैं उनका ध्यान रख लीजिए और उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला तो लिटरेचर का ही रहता है। तो एनी एरनॉक्स ये है, इनको मिला है। तो आप ये साइट पे जाके फुल फ्रेज में भी देख सकते हैं कि ये इनकी तस्वीर है और ये इन्होंने क्या कर लिया है। और ऐसे ही साइट से आप अपना डाटा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रहती है कि एग्ज़ाम में जो मिसप्रिंट हो जाता है लोगों से बुक में, वो आप पढ़ते हो और वो आप दे के आते हो उत्तर, तो वो मिसप्रिंट किस क्षेत्र में, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरत है कि आप यहाँ पे आके ही पढ़ लीजिए। क्योंकि किसी पे आप ये नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपने हिसाब से बता देगा या कुछ अलग बता देगा। तो जो एग्जैक्ट लाइन उठाता है बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गए या स्टेट पीसीएस हो गए, तो वो यही से कंटेंट उठाता है क्योंकि उसमें क्यूरी ना आ जाए और क्वेश्चन कैंसिल ना हो। तो ये देखिए, ये इनका है। तो इसके साथ ही हम आपको बताने वाले थे, ये देखिए हम आगे आ गए शायद। तो एक मिनट, यहाँ पे आके आप ऑल नोबल प्राइज़ पे आ जाइए, तो आपको 2022 का तो पूरा दिख जाएगा। तो हमने केमिस्ट्री का तो बताया आपको, मेडिसिन का भी बताया, लिटरेचर का भी बताया। तो नोबल प्राइज़ पीस पीस में का तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी रशिया यूक्रेन वार था, तो इसके लिए तो ये तो बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अभी इसको तो आप रट लीजिए। और ये है एलएस बैलेस्टिक्स मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इसमें ऐसा ही क्वेश्चन फॉर्म होगा या सिविल लिबर्टीज़ का हेडक्वार्टर अन्य तरह से कब इस्टॉब्लिश किए, कौन पायोनियर थे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ जाके इस पे ही ऐसा क्लिक करोगे आप, तो आपको सीधा वो लेके जाएगा उस पेज पे। तो देख लिए लिबर्टीज़ के फैक्ट्स बताए। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये 2007 को आपको फाउंड हुआ था, और ये डेमोक्रेसी के लिए अपना योगदान देती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो कुछ होगा तो पढ़ लीजिए, क्योंकि यही जो पॉइंट दिए होते हैं ना, वही क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उसमें पूछ जाते हैं। और सिंगल लाइन में तो आपको तो सिविल लिबर्टीज़ को मिला है कि किसको मिला है, साथ में किसको मिला है, इतना ही पूछने वाले हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है। और इकोनॉमिक्स का मिला है बेन बर्नेक को, डगलस डायमंड को और फिलिप्स को।
फिलिप्स को। तो इनका भी फाइनेंशियल क्राइसिस में रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप देख लीजिए, आप यदि खुद आगे इस साइट पे पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये वीडियो तो हम बनाते ही है, लेकिन कुछ मेहनत आप भी कीजिए और अच्छे से मार्क लीजिए। तो चलो, जय हिंद दोस्तों। कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या आपको और चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए। तो चलो, जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए।